आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 आश्विन मास कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इंदिरा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है तथा इस दिन भगवान शालिग्राम के पूजन करने का विधान है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत के लिए जो कि एक दिन पूर्व दशमी को व्रत रखकर अपने पितरों का श्राद्ध करके एक समय भोजन करे और एकादशी के दिन निराहार व्रत रखकर भगवान शालिग्राम की पूजा करे तो इससे पितरों का उद्धार होता है तथा पितरों का उद्धार होकर के वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अपने पितरों के निमित्त अर्पण किए जाने से उनका उद्धार होता है। तो यह पितरों को नरक यातना से निकालकर स्वर्ग सुखों का उपभोग कराने वाला उत्तम व्रत माना गया है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:21 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार दोपहर 2:50 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से सभी भक्तजन एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 27 सितंबर को दसवीं दिन के नियमों का पालन करेंगे, 28 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 29 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 4:49 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 29 सितंबर रविवार के दिन करेंगे। पारण का समय सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक इस व्रत का सभी भक्तजन पारण कर लेंगे। इस व्रत का पारण जो कि गुड़ेन पारणम यानी कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप फल या जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:49 और सूर्यास्त शाम 5:47। इस दिन नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र होगा रात्रि 3:38 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र। योग जो कि सिद्धि योग होगा रात्रि 11:51 तक। उसके बाद शादी योग होगा। 28 सितंबर को राहु काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:18 तक होगा और 29 सितंबर को राहु काल का समय शाम 4:17 से शाम 5:46 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए।
दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन हविष्यान्न भोजन करने का विधान है, जो कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, काली मिर्च, गौघृत आदि का प्रयोग करके आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं और फिर शाम को अच्छे प्रकार से दांत साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दसवीं की रात्रि सोनी चाहिए। इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हो तो दसवीं तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध तर्पण करके अगले दिन, जो कि निराहार व्रत धारण करना चाहिए। अगर पितरों के निमित्त इस व्रत को उन्हें अर्पण करना चाहते हो उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, तो दसवीं तिथि के दिन उनका श्राद्ध आदि कर्म करके, या अगर एकादशी तिथि के दिन भी श्राद्ध कर्म करना हो तो इस दिन श्राद्ध कर्म करके पितृशेष को, जो कि सूंघ करके गौ को खिला देनी चाहिए। और इस दिन जहाँ तक हो सके निराहार व्रत को धारण करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करे। बिना तुलसी के इनका पूजन मान्य नहीं होता है, तो तुलसी दल भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके इस दिन, जो कि जहाँ तक हो सके ऋतु फल आदि का भोग लगाए, दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए। और इस दिन विशेष करके भगवान को, जो कि तिल व गुड़ के सामग्री का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रकार का वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल डाल करके ही उन्हें भोग लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, या इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का भी विधान है, तो भगवान सत्यनारायण का कथा भी श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्रती के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है, नरक यातना से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा व्रती को भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत धारण करने वाले को, जो कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके भूमि पे शयन करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी का अपमान न करे। जो भी याचक कोई अगर आते हैं तो उन्हें अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। दसवीं के दिन और एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए, आप द्वादशी के दिन जाकर के पारण करने के बाद फिर चावल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि अवश्य ही नाम जप करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना भक्ति भाव से मन लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।